दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो दोस्तों आज हम लगाएंगे पान के पौधे को और इसको हम तैयार करेंगे। चलिए, कितने सुंदर दोस्तों, ये देखिए हमारे पौधे। राम राम आप सभी मित्रों को। हमारी गौरी जो है चंदू को पिला रही है दूध। आप लोगों को अगर पता होगा तो पहले गायें जो है हमारे घर का हिस्सा हुआ करती थी, हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। आज हम गायों को अपने जीवन से निकाल दिए हैं। तो दोस्तों होली में देखिए किस तरह से लोगों ने रंग डाला है, जबकि बार बार मैंने निवेदन किया था कि गायों पे रंग मत डालना, इनको नुकसान करता है, ये अपने आप को चाटती हैं, एक दूसरे को चाटती हैं। तो ये रंग जो है केमिकल है, इनके अंदर जाता है, तो इससे ये बीमार हो सकती हैं, इवन मर भी सकती हैं। लेकिन हो गया, लोगों को इतना नहीं है, दरवाजे में जाएं तो इनको कुछ दे दिया करिए और इस तरह से मत करो। बच्चों, अगर बच्चे मेरे देखते हैं वीडियो, बड़े देखते हैं, तो वो समझाएं कि गायों के ऊपर हमने ज़रा सा इनको टीका लगाया था, बस माथे में ज़रा सा, लेकिन इनके शरीर में हमने इनको पोंछा, इनको साफ़ किया। तो रोज़ थोड़ी नहाती हैं दोस्तों, तो इनको रंग नहीं डाल, बहुत गर्म होता है ये रंग। आप देखेंगे कि जब तक आप नहीं नहाते रंग लगने के बाद, तब तक सर कितना भारी रहता है। तो इस तरह से हमारी गौ माता लोग हैं, इनको रंग मत लगाना आप लोग। और बड़े लोग जो हैं वो बच्चों को समझाएं कि इनके ऊपर रंग नहीं लगाना है, क्योंकि ये रंग इनको नुकसान करता है। तो ये खाना पीना खा चुकी हैं। ये गौ माता जो होती है ना, बछड़ा को दूध पिलाती हुई, इसके दर्शन करने मात्र से ही इतना पूरा दिन शुभ हो जाता है। कहीं जाते रहो और अगर इस तरह का दर्शन हो जाए तो वो यात्रा शुभ होती है। तो गाय हमारे जीवन का हिस्सा थी और रहेंगी, बस थोड़ा सा हम लोगों को प्रयास करना है। मैं तो बार बार कहती हूँ कि एक एक गाय को गोद ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों एक दिन आप देखते हैं तो कुछ अलग पौधे दिखते हैं, दूसरे दिन आप देखते हैं तो कुछ अलग पौधे दिखते हैं। देखिए हमारी ये बेलें यहाँ तक आ गई हैं, ये लौकी की। बाकी करेला वगैरह तो खूब फल रहे हैं, ऐसे इतने स्वस्थ हैं पौधे कि इतने बड़े बड़े फल रहे हैं। देखिए बहुत फल आ रहा, तो तोड़ते भी हैं। ये देखिए ये लड़ रहे हैं, ये मतलब है इसी की बेटी ये, लेकिन कभी कभी इसको डांटती है, लक्ष्मी को बेचारी को मेरे। अभी खा पी के फूली है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं छत में आपको दिखाते हैं अपनी छत और कुछ बातें करते हैं। देखिए करेले कितने फल रहे हैं, ऐसे बहुत फल रहे हैं इधर ऐसे छुप छुप के। दोस्तों ये हैं करेले के दाने, करेले के सीड्स कह सकते हैं इनको। ये देखिए, ये जो आप नॉर्मल तरीके से भी जो करेला लेके आते हैं ना, जो पके रहते हैं, उनके सीड्स निकाल सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट के सीड्स तो उतना उगते नहीं हैं, लेकिन ये सीड्स बहुत आसानी से उग जाते हैं। तो ऐसी जगह बना लीजिए। अगर आपको पौधा रोप पहले उगाना है तो ये फिर 20 दिन लग जाएंगे इसको, और नहीं तो अगर इस डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट भी जहाँ पर आपको लगाना है वहीं इन सीड्स को आप डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से, लेकिन मिट्टी में खाद होनी चाहिए आपके। देखिए इस मिट्टी में खाद है हमारे, और इसको हमने कोड लिया है, सीड्स को आप दबा दीजिए। ये देखिए इस तरह से करके इसमें पानी डाल दीजिए। ये जो है ना काम नहीं करने दे रहा दोस्तों, मेरे बालों को खाने लगता है, मेरे को धक्का मारता है। ये देखिए इस तरह से इसको दबा दीजिए। ये आपका नार, ये जो है आपका करेला समझ लो उग गया। दोस्तों ये कसावा है, मैंने कसावा उगाया हुआ है, जिसका साबूदाना बनता है ना, वही है। ये डाल से उगता है, 7-8 महीने में ये तैयार हो जाता है। अगर आप साल भर भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ठंड में उगाते हैं। अगर आप को अभी मिलता है तो कभी भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसको जल्दी मत खोदिए। मतलब 7-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद इसको खोदिए, तब इसके अंदर लंबे लंबे से कंद निकलते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे भी आप इसका बनाएं, रोटी भी बनती है इसकी कसावा की, तो वो तरीका आपको बाद में बताऊंगी जब कसावा हाथ में आएगा। तो ये तीनों पौधे कसावा के हैं। इनको मैं तैयार कर रही हूँ कलम से। जब इनमें अंकुरण होगा, देखिए जो कि अंकुरण होना शुरू हो गया है, इसको मैं 4-5 दिन पहले उगाई थी। ये देखिए 1 हफ्ते भी कह सकते हैं। तो ये हमने उगा दिया करेला।
देखिए 4-5 दिन बाद इस तरह से आपके करेले का अंकुरण होगा। 1 हफ्ते बाद आपका करेला कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए बस इसमें एक टाइम पानी डालते रहिए और खाद वाली मिट्टी होनी चाहिए। देखिए जैसे इसमें खाद दिख रहा है आपको ना, चाहे आप इसको गमले में भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन बेलबर्गी जो सब्जियां होती हैं उनके लिए गमला बड़ा होना चाहिए और गहरा। 20 दिन बाद कुछ आपका पौधा ऐसा दिखेगा और इसमें इस तरह से शाखाएं आनी शुरू हो जाएंगी, इस तरह से बेल निकलनी शुरू हो जाएगी। और जब इसमें इस तरह से बेल निकलनी शुरू हो जाए, इसको आप सहारा दे दीजिए, किसी भी चीज़ का सहारा दे दीजिए। और जहाँ भी इसको, क्योंकि फैलने के लिए जगह चाहिए, तो जहाँ भी इसको चढ़ाना है उस तरफ इसको मोड़ दीजिए और इसको सहारा देकर खड़ा कर दीजिए, क्योंकि ये खुद खड़ी नहीं हो सकती है। इस तरह से इसको सहारा दीजिए और ये सहारा से ऐसे ऊपर चढ़ती जाएगी, ये देखिए। और 1 महीने बाद आपकी बेल कुछ इस तरह से दिखेगी। 1 महीना 35 दिन के बाद इस तरह से आपकी बेल दिखेगी। और दोस्तों गर्मी की जो सब्जियां बेल वर्गीय होती हैं वो बढ़ते जाती हैं और साथ में फ्रूटिंग करते जाती हैं। बारिश वाली क्या होती हैं कि पहले खूब फैल लेती हैं, इसके बाद वो फ्रूटिंग करती हैं। तो इस तरह से आपका ये फैलता जाएगा और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ये फ्रूटिंग देता जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप करेला तैयार कर सकते हैं। 1 टाइम पानी गर्मी में अगर आपने ज़मीन में उगाया हुआ है तो 1 टाइम पानी इनको हर हाल में दीजिए। और अगर मान लीजिए गमले में उगाया है तो गर्मी में दोनों टाइम पानी देना ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से हम उगा सकते हैं करेला और हम खा सकते हैं करेला और रह सकते हैं सेहतमंद। करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों देखिए कलम से जो मैं तैयार कर रही हूँ बोगनवेलिया, किस तरह से सब में ये पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। मतलब सब पौधे में पत्ती आनी शुरू हो गई। आप ध्यान से देखेंगे ना तो सब में पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब मैं दिखा नहीं पा रही हूँ ठीक से क्योंकि हाथ में मेरे कांटे लगेंगे। पूरा यहाँ से वहाँ तक लंबा लगाया हुआ है और सब में पत्तियाँ आ रही हैं। पता नहीं इसमें बस पत्ती नहीं आ रही है, इसको देख के मेरा मन दुखी हो जाता है। इसको जला दिए थे पौधे को, इसलिए शायद ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं निराश नहीं होंगी और अभी इसमें लगी हुई हूँ कि इसमें ग्रोथ शुरू हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों मैं ढेर सारा बोगनवेलिया, और मैं अपने घर के पीछे भी ढेर सारा बोगनवेलिया था जो कि खिल नहीं रहा था, धूप नहीं लग रही थी, तो उनको भी मैं काट पीट कर उनको तैयार कर रही हूँ। जैसे ही तैयार होंगे तो फिर मैं आपको उनको दिखाऊंगी। तो दोस्तों हमारे आम भी फले हुए हैं। आज अभी मैंने देखा कोई हमारे आम को तोड़ा है। ये देखिए आम फला हुआ है, तो ये जो पीछे रहता है ना इस साइड, इसको लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ते हैं, वो बकरी उकरी वाले आते हैं चराने पीछे तरफ, तो वो तोड़ लेते हैं। तो इसको कोई पीटा है तो इस पार आके गिरा है, देखिए फट गया है। तो मैंने उठा लिया, मैंने कहा चलो चटनी वटनी बना लेंगे। तो इस तरह से लोग करते हैं, खुद तो मेहनत करेंगे नहीं और दूसरी की चीज़ों को ख़राब करेंगे। ये एक एक आम आधा आधा किलो का होता है, इतना छोटा तोड़ने का क्या मतलब दोस्तों बताइए। दोस्तों हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर और हमारा जो पौधा है उसमें सिर्फ फूल दिख रहे हैं। देखिए ये देसी हिबिस्कस है, तो इसमें सिर्फ फूल दिख रहे हैं। उस साइड है आप देखिए, और एक खूबसूरत सी तितली आके बैठी है, आपको मैं दिखा रही है। देखिए तो दोस्तों आज हमें थोड़ा सा लेट हो गया। ये देखिए ये भी कितना सारा खिला हुआ है, ये भी देसी है। वाह ये देखिए। तो दोस्तों किसी ने पूछा है चौलाई के लिए, मैं आपको दिखा रही। ये चौलाई है, ये होती है, इसके मोटे तने होते हैं, एक होती है पतले तने की चौलाई। देखिए ये चौलाई है और ये भी चौलाई है, ये देखिए। तो चलिए इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो ये चौलाई जो होती है ना, आप बोल रहे अपने से तब तैयार होती है जब आपने कभी अपने गार्डन में लगाया हो, तो फिर इसके सीड्स गिरते हैं और फिर अपने आप ये हर बार और ढेर सारी उगते रहेगी। जब भी आप कुछ, क्योंकि मिट्टी में मिल जाती है, ये भी चौलाई है, तो ये होते रहती है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बगैर भी तैयार होती है। इसको एक बार लगाने के बाद इसको तोड़ते जाइए, होते जाएगा।
पतली पतली वाली जो चौलाई होती है ना, वो 1-2 बार ही आप उसको तोड़ सकते हैं, इसके बाद उसमें से अच्छा नहीं निकलता है। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी बोगनवेलिया की। बोगनवेलिया को 4 चीज़ें बहुत पसंद है। 4 चीज़ें अगर बोगनवेलिया का आपने ध्यान दे दिया, देख लिया, तो फिर ये आपके फूलों, आपके गार्डन को लगभग साल भर, 1 आध महीना छोड़कर लगभग साल भर ये खूबसूरत फूलों से आपका गार्डन जो है भरा रहेगा। दोस्तों इसको मैंने प्रून कर दिया क्योंकि ये बहुत ऊपर जा रहा था, खिल ये भी रहा था, लेकिन तो जो 4 चीज़ें उसमें ज़रूरी है, ये छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बस इसको ध्यान देना होगा इसकी ज़रूरतों का। तो इसकी ज़रूरतें क्या है? सबसे पहली ज़रूरत, आप इसको उगा तो कलम से, इतने पतले कलम से भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली ज़रूरत होती है इसको कम से कम 8 घंटे की धूप। 6-8 घंटे अगर आप उस जगह पे इसको रखिए जहाँ 6-8 घंटे आपके पौधे में धूप लगे। धूप इसका बहुत ही प्रिय, मतलब समझिए ये धूप इसका भोजन है, धूप ही इसको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला इसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो है धूप। देखिए आप, जितनी धूप आपके पौधे में लगेगी उतना ही आपका पौधा खूबसूरत खिलेगा और उतना ही ज़्यादा ये खूबसूरत दिखेगा। दूसरी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसकी खाद। कहते हैं कि ये बहुत हार्डली पौधा है, बिल्कुल है, इसको खाद की ज़रूरत, बिल्कुल खाद की ज़रूरत है। ये तभी अच्छी आपको इसमें फूल मिलेंगे। ज़मीन की बात छोड़िए, आप ज़मीन का मत देखिए कि वहाँ क्या मिल रहा है, ज़मीन में हर सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप जो गमले में लगाए हैं इसमें खाद बहुत ज़रूरी है। टाइम टाइम से इसको आप फर्टिलाइज़र ज़रूर करिए। महीने में कम से कम 1 बार इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तभी ये अच्छा मतलब आपको फूल देगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पानी। दोस्तों कहते हैं ना, इसको पानी नहीं चाहिए, इसको पानी चाहिए गर्मी के दिनों में 1 बार, खासकर अगर ये फूल इसमें आ रहे हैं तो गर्मी के दिनों में 1 बार। अगर गर्मी नहीं है और फूल नहीं आ रहे हैं तो आप 3 दिन 4 दिन में 5 दिन में भी पानी देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। चौथी और अति महत्वपूर्ण बात, देखिए कैसे इसके पत्ते मुरझाए हुए हैं, जबकि हम इसको 1 टाइम पानी लगभग रोज़ ही देते हैं, मतलब रोज़ देते हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी प्रूनिंग। आप जितना प्रून करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपके ये फूल अभी इसमें आ रहे हैं, ये लंबी लंबी इसकी डंडियां दिख रही हैं, जैसे ही इसके फूल ख़त्म हो 3-4 पत्ते छोड़ के इसको आप प्रून कर दीजिए। आपका ये तने भी मोटे होंगे और ढेर सारी ब्रांचेस निकलेगी, और नई ब्रांचेस में ही इसमें फूल निकलते हैं। जो पतली और नई ब्रांचेस निकलेंगी उसी में फूल निकलेंगे। तो देखिए हमने किस तरह से प्रून किया इसका फूल लेने के बाद। ये देखिए, बस थोड़ा थोड़ा छोड़कर इसको हमने प्रून कर दिया। बहुत सारे, सबसे पहला फूल हमारे अभी इसमें इसी में आया था, इस पौधे में, लेकिन अब इसको हमने प्रून कर दिया क्योंकि इसके फूल हम ले लिए। ये वाले भी लगभग प्रून के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी मैं इसका थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ। तो 4 चीज़ें अगर आपने ध्यान दी तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और आपके गार्डन को हर वक्त खूबसूरत रखेगा। कोई भी फूल आपको हर टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये जो है बोगनवेलिया आपको हर टाइम फूल देता रहेगा। 1-2 महीने छोड़कर उस टाइम पर इसकी हार्ड प्रूनिंग आप कर दीजिए। जब ये फूल नहीं देता बारिश के टाइम में, उस टाइम पे इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। बाकी आप हर टाइम इसका फूल निकल गया इसको आप प्रून कर दीजिए बस। तभी इसके ये तने और इन तनों को आप साफ सुथरा रखिए, यहाँ पत्ते मत निकलने दीजिए, तभी ये आपका तना जो है मोटा भी होगा और ढेर सारे इधर फूल भी निकलेंगे। तो आज की ये जानकारी आपको बोगनवेलिया के लिए है। खाद क्या क्या दे सकते हैं मैं अगले एपिसोड में या अगली बार कभी मैं बताऊंगी, एपिसोड यानी वीडियो। तो अभी चलते हैं हम ऊपर की छत में और थोड़ा सा वहाँ देखते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। देखिए अभी भिंडियाँ अच्छी हो रही हैं दोस्तों, ये भिंडियाँ हैं। दोस्तों आज बहुत लेट हो गया मुझे अपनी छत में आने में। मैं कहीं 10 मिनट बैठ गई और मेरा 10 मिनट भी बहुत होता है सुबह सुबह, तो इसलिए मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। ये मेरा हार्वेस्ट के लिए तैयार है, देखती हूँ। ये जो है फूल गोभी है। तो दोस्तों आज मुझे लेट हो गया ज़्यादा देर तक। ये देखिए
यहाँ नहीं रहूँगी। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं। ये है नारी भाजी, करमता भाजी, लेकिन इसके अगर टाइम से नहीं तोड़ेंगे ना तो ये फूल खिलते हैं और फिर इसी में सीड्स आते हैं। तो मेरे पास इसके ढेर सारे सीड्स रखे हैं नारी भाजी के, करमता के, करमुआ के, हमारी तरफ करमता बोलते हैं। ये देखिए हमने इनको थोड़ी जगह दी ना, इन लौकियों को हटा दिया क्योंकि बहुत सारी लौकी थी। तो देखिए हमारी ककड़ी में फूल आना शुरू हो गया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, गर्मी की जो सब्जियां होती हैं ये बढ़ते जाती हैं और साथ में फ्रूटिंग भी करना शुरू कर देती हैं। और बाकी बरसात की जो सब्जियां होती हैं ना, बेलबर्गी, वो पहले खूब फैल लेती हैं और इसके बाद जो है वो फ्रूटिंग करती हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये बीन्स है, इसको मैंने लगाया था। देखिए सब गर्मी की सब्जियां हमारी अब फ्रूटिंग करना धीरे धीरे शुरू कर दी हैं। दोस्तों एक मज़े की बात मैं आपको बता रही हूँ। रात में मैं आके 9-10 बजे हमेशा आके अपनी छत पर बैठती थी और ये मेरी कुर्सी यहाँ पर रख के बैठती थी और अपने फूलों को मैं निहारती थी। तो एक मैडम जो है यहाँ कब्जा जमा ली हैं। अब इनके डर से कि ये मेरे कारण डिस्टर्ब होंगी और मैं यहाँ आना बंद कर दी हूँ। देखिए छपक के बैठी हुई है, पता नहीं क्यों जूम नहीं हो रहा है। और देखिए गमले में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसमें वो अपने अंडे को सेते रहती है, छपक के बैठी हुई है। तो मैं सोचती हूँ मेरी वजह से वो डिस्टर्ब होगी, परेशान होगी, तो इसलिए मैं जो है वहाँ अब रात में बैठना मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए मेरी कद्दू जो है, आपको बताई थी ना मैं अपडेट दूंगी, ये बच गए, कोई नहीं मरे, जिनको मैंने हैंड पॉलिनेशन कराया था। तो ये देखिए दिख रहा है क्या? धूप की वजह से मुझे ही फिर दिखना बंद हो जाता है, धूप में मोबाइल सिर्फ चमक। ओ वाओ, ओ माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी। ये देखिए वाइट अपराजिता दोस्तों, जिसका था मुझे इंतज़ार, वो खिल गई। तो मेरी वाइट अपराजिता खिल गई। पहली बार मेरे गार्डन में वाइट अपराजिता खिली है। अब कल से मैं इसका विशेष ध्यान रखूँगी, थोड़ी सी खाद, थोड़ा सा ज़्यादा इसका इंतज़ाम करूँगी। तो दोस्तों देखिए हमारी वाइट अपराजिता खिल गई और इसमें ढेर सारी कलियाँ आई हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा हैं। मैंने और तो दे दिया है कुछ जो इनको चाहिए था, बाकी जो है इसमें बहुत सारे पौधे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि शाम के टाइम में इनको कहीं और 1-2 पौधों को, 4 पौधों को मैं उगा दूँ। देखिए वाइट अपराजिता पहली बार, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सच्ची में। ये देखिए मेरे पास ब्लू थी, मैंने बहुत मांगा उनसे जिनके पास था, फिर उन्होंने मुझे इसको दिया। मतलब दिया क्या, दूर घर है तो बेचारे नहीं दे पा रहे थे। फिर मैं ही गई, मैंने कहा दे दो, तो फिर ये मुझे वाइट अपराजिता, थैंक यू। तो ये जिन्होंने दिया उनको, तो ये हमारी वाइट अपराजिता दोस्तों खिल गई। अब ये उठने का नाम नहीं ले रही है और मुझे सूट भी नहीं करने देती, रोज़ का इसका काम है और मैं नहीं चाहती ये डिस्टर्ब हो, इसीलिए मैं जाने दीजिए। देखिए बैठी है, कहाँ बैठी है, दिख रहा आप लोगों को? पड़की पड़की, ये हमारा ये भी खिल रहा है। ये ग्राफ्टिंग वाला है, ये अभी नहीं खिल रहा है, इनमें पत्ते ही आ रहे हैं। दोस्तों अब मैं सोच रही हूँ कि 1-2 साल इनको प्रून नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत बेकार से दिखते हैं, बहुत टाइम तक बुच्चे बुच्चे से दिखने लगते हैं, बेचारे जैसे। ये वाला जो ब्लू वाला है ना, इसमें अभी फूल मेरे को कम दिख रहे हैं। ये देखिए इनके जो सीड्स हैं ना, इनको मैं हटाती हूँ, पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। ये देखिए इनको हटाते रहिए दोस्तों, तभी इसमें फूल आएगा। ये देखिए, तो नहीं तो ये अपने सीड्स को ही पोसती रहेगी। दोस्तों इतनी गर्मी पड़नी शुरू हो गई कि सोचिए, मेरे को पसीने आने लगे यहाँ। ये देखिए ये भी खिलना शुरू हो गया। इनको सबको मैंने प्रून कर दिया था, ये तो इसको प्रून नहीं किया था। ये वो हैं, क्या कहते हैं यार, अरेबिकम, ये अरेबिकम है, इनको प्रून नहीं किया था। पर इसमें फूल आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे आइडिया नहीं है, पर इनमें सब में आएंगे। जो ओवेसम है उनमें सब में आएंगे। हमारी टोपियारी भी बहुत अच्छी हो रही है। अगर टोपियारी बनाते हैं तो इनको इस तरह से पिंचिंग करते रहिए, तो एकदम से घना हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। ये इस तरह से जितना पिंचिंग करेंगे उतनी ब्रांचेस आएंगी, उतना ही आपकी टोपियारी को ये घना बनाएगा। ये देखिए कितनी सुंदर है ना।
इस तरह से आपको मैं चौलाई भाजी के बारे में बताती हूँ। ये बैठी हुई है, लेकिन मैं बताती, ये चौलाई भाजी मोटी वाली है जो बड़े बड़े तने की और मोटी होती है। और ये जहाँ बैठी है ना, ये हमारी पड़ की एक चौलाई भाजी आपको दिख रहा होगा, ये पतली वाली चौलाई भाजी है। तो दो तरह की चौलाई भाजी होती है। बाकी भाजियाँ तो बहुत तरह की होती हैं इसी में ही, कोई हल्की सी लाल होती है, कोई हल्की सी सफ़ेद होती है, हरी होती है। इस तरह से दोस्तों पिंचिंग करते रहेंगे ना, तो जितनी पिंचिंग करेंगे उतना ही आपकी टोपियारी घनी होती जाएगी। देखिए ये इस तरह से पिंच कर करके इसको फेंकते जाइए। अगर थोड़ा बड़ा है तो उसको उगा दीजिए, फिर आपको नई टोपियारी बनाने के लिए। अब देखिए हार्ट शेप का जो हमने बनाया था ना, तो ये जो है यहीं तक था, अब देखिए यहाँ तक आएगा ये। तो मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लेती हूँ, अभी इसको रहने देती हूँ। तो दोस्तों एक अडेनियम से आप ढेर सारे अडेनियम, जो ये फूल खिले हैं ना, इनमें देखिएगा सीड्स भी बनेंगे, मतलब सीड पॉट आएंगे। फिर उनको पकने का इंतज़ार करिए, फिर इस तरह से आप ढेर सारे अडेनियम तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें पता नहीं फंगस लग रहा है, तो इसमें मैं आज फंगीसाइड का छिड़काव करूँगी। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा खूबसूरत गार्डन। कोई बोल रहे थे कि आपका गार्डन इतना सुंदर है, इतने सुंदर पौधे, इतने हरे भरे हमने नहीं देखे और लोगों के यहाँ। तो देखिए लौकी कितनी सुंदर जा रही है दोस्तों। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रास्ता दिखा देती हूँ ताकि ये इसमें से ऐसे चढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये बेलबर्गी सब्जियों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, खुद नहीं चढ़ती हैं, नहीं तो ये ज़मीन में या नीचे आके लौटने लगेंगी। टमाटर हम इतना तोड़ते हैं, इसके बाद भी हमारे यहाँ ढेर सारा टमाटर रोज़ ही हमें मिल जाता है। दोस्तों कैसे पके हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये टमाटर हमारे, पानी जो है हमारा भर गया है उसमें, और ये लगातार पानी नल से बह रहा है। तो दोस्तों मज़े की बात, पानी वहाँ बह के गिरता है जहाँ मैं बोगनवेलिया के कलम तैयार कर रही हूँ। यहाँ भी देखिए दोस्तों लौकी कितनी बढ़िया, लौकी, तुरई, ये पान, खीरा, ककड़ी, सब कुछ अब हमारे ये दिखने शुरू हो गए हैं। शुरू में जब हम उगाए तो ऐसे बहुत टाइम लगा इनको दिखने में। ये देखिए करेला, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ तक आ गया। ये देखिए, और अभी वाले करेले हैं ये जो ऊपर जा रहे हैं। पहले वाले करेले भी अभी घूम ही रहे हैं, इनको हमने नहीं वो किया है, तोड़ा उखाड़ा, क्योंकि ये अभी फ्रूटिंग कर रहे हैं, तो हमने इनको छोड़ दिया। हमें बराबर इनसे सब्जियां मिल रही हैं। टमाटर तो ऐसे हो रहे हैं। ये हमारा देखिए, इसको कहते हैं क्या, पोई भाजी। दोस्तों याद ही नहीं आता जल्दी। ये मिर्ची है जो हमने उगाया था। बाकी तो आप पौधों को जानते ही हैं कौन से हैं। सूरजमुखी बस खिलना शुरू होने वाला है हमारा, फिर हमारी बगिया में और बाहर आ जाएगी। और तितली लोग जैसे देखिए ना, खूब उड़ रही ना तितलियाँ, और उड़ेंगी। बैगन भी खूब फल रहे हैं दोस्तों, देखिए आप। तो दोस्तों आज बहुत लेट हो गया, आज मैं अब इतना ही आपसे बातें करूँगी। अब मैं जा रही हूँ। टमाटर तो बहुत हो रहे हैं, और मैं पानी भी आज नहीं डालूँगी। मौसम थोड़ा सा बदली वाला, हालांकि धूप बहुत करता है, पौधों में इतना मॉइस्चर रहता है, इतना पानी रहता है, लेकिन शाम होते होते पौधे जो है मुरझाने लगते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब कल। चौलाई भाजी को हमने बता दिया आपको, आप दोनों तरह की चौलाई भाजी को खा सकते हैं, और दोनों का टेस्ट से लगभग सेम ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं रहता है। कद्दू के फूल तो हमने आपको दिखाए नहीं दोस्तों। आसपास के कुछ लोगों को कद्दू का फूल चाहिए होता है, तो देख लेना वीडियो, और चाहिए होगा तो बता देना। एक है उनको ज़रूर ही चाहिए रहता है, वो मांगती हैं, तो अगर चाहिए होगा तो बताना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें। और कुछ जानकारी हो तो ज़रूर पूछें, ज़रूर बताऊँगी मैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत हमारा बोगनवेलिया। तो आप लोग भी लगाइए, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। जब सारे पौधे, सारे फूल आपको फूल देना बंद कर देते हैं, तब जाके हमारे बगिया को खूबसूरत बना देता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। कितना खूबसूरत गुड़हल, कितना प्यारा कलर है इसका। पालक तो खा खा बैगन के थक रहे होंगे, इतने सुंदर हो रहे हैं। पालक तो खा खा के थक रहे होंगे, फूल आ रहे हैं। टमाटर हैं, और दोस्तों ये सौंफ है, देखिए
पालक कितनी सुंदर हुई है ना। दिन आप पान का भी बना रही थी ना? हाँ, पान का बनाया था। ये क्या, ये व्हाइट पे खिलता क्या? हाँ, व्हाइट खिलता है। मेरे पास भी ये अलग थोड़ा बड़ा पत्ता है। तो दोस्तों हम आए हैं आज अपने पड़ोस में और वहाँ का हम शूट कर रहे हैं। ये मैडम भी बहुत शौकीन है हमारी। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आज हम एक खूबसूरत गार्डन का आपको सैर कराते हैं। तो देखिए बुद्धा बैठे हैं और ये वो वाला फूल है जिसको दोपहरी भी बोलते हैं। ये जैसे धूप निकलती है वैसे खिलता है। और बोगनवेलिया का कलर देखिए दोस्तों। इस तरह से मैं ढेर सारा तैयार कर रही हूँ और अपने घर के पीछे भी मैंने बड़े बड़े पेड़ जो थे उनको काट पीट के मैं गमलों में लगा रही हूँ, क्योंकि पीछे तरफ जो है ना उतनी अच्छी धूप नहीं आती और बोगनवेलिया को धूप बहुत ज़रूरी है। आज मैं थोड़ी सी बोगनवेलिया के बारे में बात करूँगी। ये है अडेनियम, तो अपने गार्डन में जाकर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए इनका बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और बहुत शौक़ है इनको, बहुत प्यार से इन्होंने सजाया है। वो देखिए छोटा सा घर जो चिड़ियों के लिए है। आप लोग भी चिड़िया पंछी के लिए पानी रखिए। और जब लोगों को अडेनियम का नाम भी नहीं पता था तब इनके पास अडेनियम थे। 25-25, 33 साल पुराने इनके अडेनियम हैं। और इनका बोनजाई भी ये करीब 35 साल से ऊपर का ही होगा। ये जो बरगद का बोनजाई है। और शंकर जी बैठे हैं तपस्या के मूड में। तो बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। बस 10 मिनट आपको दिखाऊंगी। फ्रूट वाले पौधे भी हैं। देखिए इसमें मौसम्मी लगी हुई है, बढ़िया मौसम्मी है। इस तरह से इन्होंने बहुत ही प्यार से सजाया है अपने गार्डन को। ढेर सारे मौसमी फूल भी रहते हैं और ऐसे फूल भी रहते हैं जो 12 महीना खिलते हैं। ये कमल देखिए कितनी बढ़िया खिला हुआ है, पर्पल कलर का। इनसे मैं लेके जाऊंगी इसका वो, और मैं अपने यहाँ जो है उसको दूंगी इनको मैं। इधर गुलाब लगे हुए हैं और ये हिबिस्कस है, बहुत ही सुंदर कलर है इसका। अडेनियम का तो बहुत शौकीन है ये, ढेर सारे इनके पास अडेनियम हैं। ये चिड़ियों के लिए है। अमरूद इस तरह से, ये मीठी नीम की पत्ती का पौधा। ये दोस्तों पिस्टिया है और ये बैठे हुए हैं बुढ़ऊ। दोस्तों देखिए कितना सुंदर इन्होंने, ये इंडोर प्लांट है, छोटा सा भी इनको कुछ मिलता है। ये इनके कांसे के बर्तन हैं, इनमें सब में इन्होंने लगा के रखा हुआ है। ये भी कितना सुंदर है। कितनी सुंदर है बुद्धा। इसका क्या नाम है मैडम? कितना सुंदर है। मैं एक बार और इसको बोल चुकी हूँ कि बहुत सुंदर है ये। जी प्लांट है। अब चलिए चलते हैं हमारे गार्डन में, बहुत लेट हो गया है। ये हमने टमाटर तोड़ लिए, अब चलते हैं नीचे की छत में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह, तो ज़रूर हमको दें ताकि उससे हम कुछ और सीख सकें। और आप लोगों ने कई बार बहुत अच्छी सलाह दी भी है और हमने उससे सीखा भी है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और इस तरह से आपके पास ये सब्जियां जो है ऐसे पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।